और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेरिका के ट्रंप समर्थकों के उत्पात की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने लोकतंत्र की हर मर्यादा, हर सीमा को तोड़ दिया और अमेरिकी संसद के भीतर घुसकर हिंसा और हंगामे का खुला तांडव किया। अमेरिका में शर्मसार होते लोकतंत्र की ये तस्वीरें आज पूरा विश्व देख रहा है। इन तस्वीरों ने सबसे बड़े लोकतंत्र की आत्मा को न सिर्फ चोट पहुंचाई बल्कि पूरी दुनिया में उसे शर्मसार कर दिया। और ये करतूत की है अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उत्पाती समर्थकों ने। वैसे तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। ट्रंप समर्थक उनकी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और आए दिन हंगामा कर रहे हैं। आज ही अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर मुहर लगनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसमें खलल पड़ गई। अमेरिकी संसद के बाहर सैकड़ों की संख्या में ट्रंप के समर्थक जमा हो गए और बाइडेन की जीत का विरोध करने लगे। वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन ट्रंप के समर्थक संसद भवन के अंदर तक घुस गए, जिसके बाद वहां चल रही कार्रवाई को रोकना पड़ा। वहां मौजूद सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबर है कि संसद के अंदर गोलीबारी भी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि मारपीट में 14 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। काफी देर तक ट्रंप समर्थक संसद अंदर हुड़दंग करते रहे, तोड़फोड़ करते रहे। सुरक्षा बल ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया और ट्रंप के समर्थकों को संसद से बाहर निकाला। कई घंटे बाद जब भीतर का माहौल ठीक हुआ, तब जाकर अमेरिकी संसद की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो पाई। सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा करने के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर मुहर लगने से पहले ही वहां हंगामा खड़ा हो गया। काफी तादाद में ट्रंप समर्थक संसद के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने जो बाइडेन की जीत का विरोध शुरू कर दिया। खबर है कि हंगामा कर रहे लोग संसद के अंदर भी दाखिल हुए। संसद के अंदर गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक महिला की भी मौत हुई। तो ट्रंप समर्थकों का जो टेरर है वो देखने को मिला। संसद के अंदर घुसकर काफी हुड़दंग करते हुए ये समर्थक नजर आए। दरअसल इस बात का ये विरोध कर रहे थे कि ट्रंप हार गए हैं। अभी तक कहा जाए तो हार को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इस बीच ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 24-24 घंटे के लिए बंद भी कर दिया। इस बीच पीएम मोदी ने भी वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और दंगे की खबर पर ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि वॉशिंगटन डीसी में दंगे और हिंसा की खबर सुनकर परेशान हूं। सत्ता का हस्तांतरण क्रमबद्ध और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध के जरिए विकृत नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों के इस विरोध को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए विद्रोह बताया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में अब ये खत्म होना चाहिए। Let me be very clear. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America, do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी ट्रंप समर्थकों के हंगामे और बवाल की कड़ी आलोचना की। पेंस ने ट्रंप को फटकार लगाने वाले अंदाज में कहा कि हिंसा की कभी भी जीत नहीं हो सकती। And we will always be grateful to the men and women who stayed at their posts to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins.